जोशीमठ पर्यटन और धार्मिक स्थानों पर जाने का गेटवे माना जाता है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स, औली जैसी जगहों पर जाने के लिए पर्यटकों को सुविधाएं चाहिए और इन्हीं सुविधाओं के लिए बगैर किसी प्लानिंग के लोग विकास कार्य करते रहे, जिनकी अनदेखी सरकारें करती रहीं। सड़कें बनती रहीं, होटल और गेस्ट हाउस बनते रहे, लेकिन किसी ने भी जमीन की जांच नहीं कराई। पहाड़ी इलाकों में ढलान की वजह से निर्माण में बड़ी चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर स्लोप स्टेबिलिटी पर ध्यान न दिया जाए तो निर्माण गिर जाने का डर रहता है। डॉक्टर बीके माहेश्वरी हैं, जिन्होंने इस तरह की परिस्थितियों को बहुत गहन इसकी स्टडी की है। जापान में आपने पूरा देखा है कि किस तरीके से, जहां पर बहुत अर्थक्वेक प्रोन इलाके, लेकिन कैसे डैमेज मिनिमाइज करते हैं। ये जो इलाका है और जोशीमठ की जो समस्या है सर, आपके हिसाब से क्या? मैडम थैंक यू। एक्चुअली जोशीमठ की समस्या सिर्फ जोशीमठ की नहीं होकर हिली एरियाज की टिपिकल समस्या है। जोशीमठ तो ये कह लीजिएगा कि वो कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग। इट इज काइंड ऑफ दैट सिचुएशन इज लाइक दिस बिकॉज हिल में अगर मेजर इशू होता है स्लोप स्टेबिलिटी का। अगर स्लोप स्टेबल नहीं होंगे और स्लोप फेल कर जाएंगे तो फिर इश्यूज आते हैं। अब स्लोप स्टेबिलिटी में क्या होता है कि स्लोप मार्जिनली भी स्टेबल हो सकते हैं या फिर वो उन स्लोप्स का जो वो है कि काफ़ी स्ट्रांगली स्टेबल होते हैं। अब दो तरह के ट्रिगरिंग मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें एक तो होता है आपका रेन जो कि कंटिन्यू होता है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड आते हैं। दूसरा होता है शेकिंग की वजह से। ये दो तो नेचुरल हैं, जिसमें ज़्यादा हम लोग ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको रेमेडियल मेजर्स हैं, लेकिन अगर रेन आएगा तो होगा, ऐसे ही अर्थक्वेक का भी। लेकिन थर्ड फैक्टर होता है जिसको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। वो भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है कि स्लोप को अनस्टेबल करने के लिए। अगर कंस्ट्रक्शन अनप्लान्ड वे में हो रहा है तो चांसेस हैं कि स्लोप अनस्टेबल हो जाए और लैंडस्लाइड हो जाए। जोशीमठ भूस्खलन के बाद जमा हुई लूज सॉइल या ढीली मिट्टी, ढीले और मुलायम पत्थर और लौटते ग्लेशियर्स के बाद जमा हुए मोरेन पर बसा हुआ है। जोशीमठ के पास अपना कोई ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। बेतरतीब निर्माण से जोशीमठ की भार सहने की क्षमता खत्म हो गई। वेस्ट वाटर और बारिश के पानी के बहाव की वजह से जोशीमठ की नींव कमजोर होती चली गई। हम आपको आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों के जरिए बताते हैं कि अगर जमीन के नीचे पानी जमा है तो उस पर निर्माण करना कितना खतरनाक होता है। तो वाटर रिलेटेड इशू मैं आपको एक बड़ा बता रहा हूँ, जो कि टेक्निकली कहलाता है लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन क्या फिनोमेना है कि हमेशा सोइल में पानी तो होगा ही होगा, अंडरग्राउंड जो होता है वो कितना होगा दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो अगर सोइल में पानी है, उसको शेक करते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है और वही फिनोमेना लिक्विफेक्शन कहलाता है। अगर वो सोइल लिक्विफाई कर गई ड्यू टू सम शेकिंग, जो कि नॉर्मली अर्थक्वेक की वजह से होती है, तो जो फाउंडेशन होता है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये टैंक के अंदर सोइल भरा हुआ है, अभी आप टच करके देंगे तो उसमें पानी नहीं है। मतलब अब क्या होता है, जब इसको अर्थक्वेक के फिनोमेना को करने के लिए शेक करते हैं इसको वन डायमेंशन, हालांकि अर्थक्वेक 3 डायमेंशन आता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए 1 डायमेंशन है। इसमें हम उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो कंट्रोल कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड क्या है। अभी 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 0.3 जी एम्पलीट्यूड सेट किया हुआ है। अभी आप देखेंगे कि हम जब इसको शेक करते हैं तो लिक्विफेक्शन हो जाता है। अगर ये तो अभी प्लेन ग्राउंड है, इसमें हम कोई स्ट्रक्चर रखें, बिल्डिंग रखेंगे, तो वो अगर बिल्डिंग पहले स्टैंड कर रही है, लिक्विफाई कर रही है, तो टिल्ट कर जाएगा या सिंक कर जाएगा। नॉर्मल अर्थक्वेक 1 मिनट के लिए होता है, जो ड्यूरेशन होता है अभी 30 सेकंड करीब हुआ है। तो नॉर्मली टिपिकली, और ये देखिए अब पानी आना शुरू हो गया है। अभी तक देखिए यहाँ पर कुछ भी पानी नहीं था, मतलब नमी हल्की सी लग रही थी ऐसे, लेकिन ये अब पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पानी ही पानी। हाँ, तो इसी को जब मिट्टी से ऊपर पानी आ जाता है हम कहते हैं लिक्विफेक्शन। सोइल लिक्विफाई कर गया है, मिट्टी को लिक्विफाई कर गया है, और पानी जो सोइल के अंदर होता है वो नेचुरल होता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर इसके रखा हुआ है तो वो गिर जाएगा उसके अंदर। 16 से 19 अगस्त 2021 के बीच वैज्ञानिकों ने जोशीमठ में एक शोध किया था। लोगों से बातचीत में वैज्ञानिकों को पता चला कि 7 फरवरी 2021 को ऋषिगंगा हादसे के बाद जोशीमठ में टो इरोजन यानी मिट्टी का बह जाना और लैंडस्लाइड बढ़ गई थी।
अक्टूबर 2021 में हुई भारी बारिश के बाद जोशीमठ तेजी से धंसने लगा। जमीनों और घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ने लगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अलकनंदा नदी में जहां से धौली गंगा मिलती है, वहीं से मिट्टी का कटाव तेजी से हो रहा है। आसान शब्दों में समझा जाए तो जोशीमठ के नीचे की जमीन को अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर काट रही है।